क्या आप जानते हैं कि आपकी किडनी साइलेंट किलर की तरह काम करती है? जब तक किडनी 70 से 80% खराब नहीं हो जाती, तब तक शरीर कोई बड़ा संकेत नहीं देता है। क्या आपको सुबह उठकर आंखों के नीचे सूजन महसूस होती है? क्या आपकी पेशाब का रंग अचानक बदल गया है? अगर आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो आपकी किडनी आपसे कह रही है कि उसे मदद की ज़रूरत है, और साथ ही बताऊंगा वो ज़रूरी टेस्ट जो आपको आज ही करवा लेने चाहिए। वीडियो के अंत तक आप यह भी जान जाएंगे कि किडनी को फिर से कैसे सुरक्षित रखें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी जान बचा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, जो पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती हैं। इनका आकार लगभग एक राजमा के दाने जैसा होता है। हर किडनी में लाखों छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये ही असली काम करते हैं, खून को छानना और गंदगी को अलग करना। सबसे पहले जानते हैं किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षणों के बारे में। किडनी शरीर का फिल्टर है। जब यह धीरे धीरे खराब होती है तो ये लक्षण दिखते हैं। नंबर 1, पेशाब में बदलाव। जब किडनी खराब होती है तो वह उन चीज़ों को भी पेशाब में निकाल देती है जिन्हें उसे शरीर के अंदर बचाकर रखना चाहिए था। जिसमें पहला है प्रोटीन। स्वस्थ किडनी प्रोटीन को खून में रखती है। लेकिन अगर किडनी के फिल्टर खराब हो जाएं, तो प्रोटीन पेशाब में रिसने लगता है। इसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। इसे कैसे पहचानें? अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रहे हैं, या बिल्कुल वैसे ही झाग हैं जैसे साबुन के पानी में होते हैं। अगर फ्लश करने के बाद भी झाग बने रहें, तो यह पेशाब में प्रोटीन का संकेत है। दूसरा है ब्लड यानी खून का आना। अगर किडनी की फिल्टर झिल्ली को नुकसान पहुंचता है, तो ब्लड की सेल्स पेशाब में आ सकती हैं। इसे कैसे पहचानें? अगर पेशाब का रंग हल्का गुलाबी, लाल या गहरा भूरा जैसा दिखाई दे, यह भी किडनी खराब होने का एक संकेत है। क्रिएटिनिन और यूरिया का बढ़ जाना। नंबर 2, पेशाब करने की आदत में बदलाव। किडनी की स्थिति के अनुसार पेशाब आने के पैटर्न में दो तरह के बदलाव दिखते हैं। पहला, रात में बार बार पेशाब आना। एक स्वस्थ किडनी रात में पेशाब कम बनाती है, लेकिन खराब किडनी रात में पेशाब को गाढ़ा नहीं कर पाती, जिससे व्यक्ति को रात में कई बार उठना पड़ता है। दूसरा, पेशाब की मात्रा में कमी। जब किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो पेशाब बनना कम हो जाता है और शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे शरीर में सूजन आने लगती है, जिसे इडेमा कहते हैं। तीसरा, पेशाब का रंग और गंध का बदलना। यदि पेशाब का रंग गहरा पीला या चाय जैसा है, तो यह डिहाइड्रेशन या किडनी के खराब फंक्शन के कारण शरीर में टॉक्सिन्स के जमा होने का संकेत हो सकता है। किडनी खराब होने पर पेशाब से अमोनिया जैसी तीखी या अजीब सी गंध आ सकती है, क्योंकि शरीर का कचरा ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब झागदार होना या रंग का बहुत गहरा पीला होना, यह भी एक किडनी खराब होने का संकेत है। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम खून को छानकर शरीर से फालतू पानी और नमक यानी सोडियम को पेशाब के जरिए बाहर निकालना होता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो यह पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। यह जमा हुआ तरल पदार्थ धीरे धीरे टिश्यूज में रिसने लगता है, जिससे हाथ पैरों में सूजन होने लगती है। आंखों के आसपास की स्किन बहुत पतली और नाजुक होती है। इसलिए जब शरीर में तरल पदार्थ का लेवल बढ़ता है या प्रोटीन की कमी होती है, तो उसका असर सबसे पहले आंखों के आसपास पफीनेस या सूजन के रूप में दिखाई देता है।
खासकर सुबह सोकर उठने पर किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है जो खून बनाता है। इसके कम होने से एनीमिया और कमज़ोरी होती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो वह खून से गंदगी जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन को पूरी तरह साफ नहीं कर पाती। ये जहरीले पदार्थ खून में जमा होने लगते हैं। जब ये शरीर के अंगों में घूमते हैं तो स्किन की नसों को इरिटेट करते हैं, जिससे खुजली महसूस होती है। जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और खून में जमा होने लगते हैं। इस स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। ये टॉक्सिन्स जब लार यानी सलाइवा में घुलते हैं तो मुंह का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। कई मरीज बताते हैं कि उन्हें खाने में या मुंह में अक्सर लोहे या मेटल जैसा अजीब स्वाद महसूस होता है। यह सबसे आम कारण है। जब किडनी अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती तो वह पानी खून की नसों में जमा होने लगता है। जब खून का दबाव बढ़ता है तो फेफड़ों के टिश्यूज में तरल पदार्थ रिसने लगता है। इस स्थिति को पल्मोनरी इडेमा कहते हैं। जब फेफड़े पानी से भर जाते हैं तो हवा के लिए जगह कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और ये टेस्ट करवाएं। पहला है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। यह सबसे मुख्य टेस्ट है। इससे पता चलता है कि किडनी कितनी सफाई कर रही है। दूसरा है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट। यह बताता है कि किडनी की कार्यक्षमता कितने प्रतिशत है। तीसरा है यूरिन रूटीन एम्प एल्ब्यूमिन टेस्ट। पेशाब में प्रोटीन एल्ब्यूमिन का निकलना किडनी डैमेज का पहला संकेत है। चौथा है किडनी अल्ट्रासाउंड टेस्ट। किडनी का आकार और बनावट देखने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। अपनी प्यास के अनुसार पर्याप्त पानी पिएं। नंबर 2, डायबिटीज़ और हाई बीपी किडनी फेलियर के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। नंबर 3, पेनकिलर से बचें। बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं न खाएं, ये सीधे किडनी को डैमेज करती हैं। नंबर 4, ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट किडनी पर बोझ डालती है, इससे बचें। नंबर 5, स्मोकिंग किडनी की धमनियों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इससे बचें। तो यह थी किडनी से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।